इंफॉर्मेशन ऑन टाइम पे मैं हूँ अभिषेक अवस्थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले वीडियो अपलोड करा था। आईटीबीपी ड्राइवर के स्किल्स टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, कंटिन्यूस टेस्टेड हो रहे हैं। कुछ मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं है पता कि कितने लोग पर डे बुला रहे हैं वो मीन्स स्किल टेस्ट के लिए। क्योंकि जितने मेरे जानने वाले लड़के हैं उनका टेस्ट जनवरी में है। तो जनवरी में मैं वीडियो डालूंगा तो तभी बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली वहाँ पे और क्या टेस्ट में ले रहे हैं। बट कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा ले जाना है, क्या ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो और ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट में जो भी मेंशन होगा इस नोटिफिकेशन में, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो मैं बताऊँगा। तो जैसा कि आप ऑलरेडी मीन्स रिटन टेस्ट एंड फिजिकल हो चुका है, और जो फिजिकल में बच्चे पास हुए उन्हें स्किल्स टेस्ट के लिए बुलाया। तो स्किल्स टेस्ट बेसिकली पासिंग मार्क्स होगा। तो उसमें जनरल कैंडिडेट को इस जो स्किल्स टेस्ट है 50 नंबर का, उसमें 35% स्कोर करने हैं। और जो कैटेगरी के हैं SC SC कैटेगरी के हैं उनको 33% मार्क्स मिनिमम लाना है। और जो स्किल्स टेस्ट के मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होंगे, वो केवल पासिंग मार्क्स हैं। जो फाइनल मेरिट में ऐड होना है वो फाइनल जो मेरिट आएगी वो केवल आएगी रिटन एग्जाम से। तो कि यह आप देख यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ड्राइवर के लिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उसके बाद मैं आता हूँ कि क्या क्या स्किल्स टेस्ट में क्या क्या होगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ देख रहा था। सो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे 12th हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट ले जाना है। तो हाई स्कूल सेकंड में भी वही है, तो हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है, और एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी है जो कि फ़ोटोकॉपी वो रख लेंगे और ओरिजिनल से मैच करके आपको वापस कर देंगे। तो 10th और 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें जो वैलिड लाइसेंस है, बहुत लोग कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, लाइट नहीं माने, नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास इनमें से कोई भी लाइसेंस होना चाहिए, लाइट, हैवी या मीडियम। और यहाँ पर क्लियरली ये लिखा हुआ है एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो आप उसका सर्टिफिकेट ले जाए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी भी टाइप का आपके पास जो यहाँ मेंशन है लाइट, मीडियम और हैवी, उनमें से किसी एक टाइप का लाइसेंस आपके पास है तो वो वैलिड है। और एक्सपीरियंस अगर इफ़ एनी, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है इफ़ एनी, मीन्स अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस, तभी आपको ले जाना है, नहीं ले जाना। तो आपको 10th 12th की मार्कशीट, आपके पास जो लाइसेंस है वो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ड्राइविंग का सर्टिफिकेट है तो ले जाना, नहीं है तो। और शेड्यूल ड्राइव अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई करा है तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक था। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उनमें से आपके पास एक कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाना चाहिए, डोमिसाइल और है ये, या पैन कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपने जहाँ से ड्यूटी डिस्चार्ज करी है और सर्विस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का जो फॉर्म में आपने लगाई है उसमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए। तो बस ये था डॉक्यूमेंटेशन का। अब आते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट में, तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आपको ऑलरेडी क्लियर होगा जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी सिंपल ड्राइविंग जो टेस्ट है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको 35% मीन्स अगर ये 50 मार्क का है तो आपको 17 नंबर स्कोर करने हैं। तो 17 नंबर या 17 से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे तो आप ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाओगे। 35% का मतलब होता है कि आपको सत्तर नॉट 35% का मतलब है 5 या 15 और ढाई 17.5 मीन्स 18 मार्क्स आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट। अगर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो आपके पास 18 मार्क्स होने चाहिए और उससे ज़्यादा, मिनिमम 18। और ऐसी ऐसा कैटेगरी में आप अगर आते हो तो आपके पास 17 मार्क्स होने चाहिए, 17 मार्क्स। ओके, और यहाँ पे 18 मार्क्स होना चाहिए। तो आपको यहाँ केवल इससे कोई मेरिट नहीं बनेगी, केवल आपको पास करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट है कि ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्ट, नॉलेज अबाउट द सेंसर सिग्नल।
तो बेसिकली फर्स्ट आपको जब व्हीकल में वो की देंगे चलाने के लिए, तो आपसे आपको चेक करना है कि प्रॉपर सिग्नल जो भी हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट हैं, व्हीकल शीशे मिरर जो हैं वो अलाइनमेंट हैं प्रॉपरली या नहीं। तो मतलब लोअर स्मूथ स्टेट हेडिंग ड्राइविंग करनी है आपको, टॉप गियर में ले जानी है, और गियर में डिफरेंट ट्रैफिक कंडीशंस में आपको गाड़ी चलानी है स्टेडी। आप हिल्स डाउन मीन्स आपको चढ़ाई से गाड़ी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर चढ़ाई पर गाड़ी बंद हो गई या वहाँ पे स्टॉप कर दी तो पीछे नहीं आनी चाहिए और वहाँ से ही गाड़ी आगे बढ़ना चाहिए। ओवर कैसे सिग्नल पास करते हो, ओवरटेक कैसे करते हो, कैसे पास करते हो ओवर, मतलब कोई गाड़ी जा रहा है आपको उसको क्रॉस करना है तो ओवरटेक कैसे करोगे वो आपको आना चाहिए। तो उसके मार्क यूज हैंड सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इमरजेंसी प्रिकॉशन। आपको हैंड सिग्नल और इमरजेंसी सिग्नल जैसे आप लेफ्ट राइट इंडिकेटर देते हो तो उनका आपको पता होना चाहिए। रिवर्सिंग आना चाहिए आपको, गाड़ी रिवर्स गियर डालना चाहिए। सो व्हीकल रिवर्सिंग, गियरिंग ऑन और ऑफ, टेकिंग ऑफ व्हीकल फ्रॉम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस, तो ये आपको आना चाहिए। शो कटसी कंडीशन द सेफ एंड कन्वीनियंस, और मीन्स और जो रोड साइड में जो जा रहे हैं वो आप प्रॉपर उसको व्हीकल को चला, और लोग जो हैं व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उनको प्रॉपर पास दो। नॉलेज अबाउट मैंडेटरी वार्निंग, अगर कोई गाड़ी में सिग्नल आ रहा है कि पेट्रोल कम है, बैटरी डाउन है, या ऑडोमीटर में कुछ इश्यूज हैं, या कोई सिग्नल आ रहा है सीट बेल्ट बांधा है या नहीं बांधा है, तो वो प्रॉपर अलाइन सीटमेंट है, अगर सिग्नल आ रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधो। नॉलेज नॉलेज अबाउट ड्राइविंग ड्यूटीज़, आप अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट मोटर मैकेनिक कैंडिडेट्स एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट, अगर गाड़ी में छोटी मोटी कुछ स्पार्क प्लग में कुछ इशू है, व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रही, पानी की कमी है, बैटरी नहीं आ रही, तो वो इसको स्मार्ट मीन्स थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो बेसिक नॉलेज, आप अपनी घर की भी गाड़ी चलाते हो तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए आप मैकेनिक के पास नहीं जाओगे। तो ये बेसिक सा टेस्ट है, बट वहाँ पे एक्चुअली वो कराएंगे छोटे छोटे पॉइंट और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग करेंगे। तो ये ड्राइविंग से रिलेटेड क्या है, क्या क्या करवा रही हैं वो ये है। और डॉक्यूमेंट का आपको बता ही दिया है। और मेरिट का सिंपल इसमें है, कुछ भी नहीं है। फिजिकल टेस्ट हो चुके हैं, कंप्लीट रिटन हो चुके हैं, अभी स्किल्स टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, इसके साथ एक फ़ोटो कॉपी, एक पासपोर्ट साइज जो पासपोर्ट साइज या फ़ोटो वो रख लेंगे वो, और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गए उसके बाद एक मेरिट जनरेट होगी, अगर आप मेरिट में आ गए तो उसके बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट ड्रॉ होगी। अगर मेडिकल में आप में छोटी मोटी कोई कमी है तो री मेडिकल को बोलेंगे, जिससे आप अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को अगेन मेडिकल लगा के वहाँ भेज सकते हो। उसके बाद आपका फिर से हो जाएगा। तो बस ये इतना ही सा है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपको कोई और इससे ज़्यादा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और मैं तो उनके आंसर करूँगा। और रियलिटी अभी तो मेरा जितने भी जानने वाले हैं उनमें कोई भी उनका टेस्ट अभी नहीं है, जनवरी से शुरू होंगे, अभी कुछ लोगों के हो रहे हैं, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता नहीं है, जैसे ही पता चलती है मैं आपको नया वीडियो डालूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को आप लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मतलब थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना के डालूँगा, जो भी आपकी क्वेरी हैं उनको रिजॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।